आज बात करते हैं एक ऐसे आदमी की, एक मामूली सा बैंक कर्मचारी जिसने देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स में से एक को अंजाम दे दिया। जी हाँ, ये कहानी है भास्कर की, एक ऐसा नाम जिसने पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं भास्कर की दुनिया में, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे, कैसे एक आम सा दिखने वाला इंसान इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। लेकिन अरे रुकिए, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा ट्विस्ट जो सच में हैरान कर देगा। तो कहानी की असली शुरुआत होती है सीबीआई के एक इंटेरोगेशन रूम से। यहाँ भास्कर सवालों के घेरे में है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक मामूली सा बैंक कैशियर इस बंद कमरे तक आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। आप जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ भास्कर, एक आम आदमी, अपने परिवार के लिए जीने वाला, और तो और बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय 3 साल से, और दूसरी तरफ उसी भास्कर पर करोड़ों के घोटाले का इल्जाम। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये दोनों तस्वीरें एक साथ फिट कैसे बैठती हैं? इस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका है, हमें जाना होगा भास्कर के अतीत में। हमें समझना होगा कि आखिर वो कौन सी वजह थी, ऐसा क्या हुआ कि एक सीधा साधा नियम मानने वाला इंसान नियम तोड़ने वाला बन गया। तो चलिए कहानी में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भास्कर की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था, उस पर कौन से दबाव थे जिसने उसे ये खतरनाक रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। अब जरा भास्कर की माली हालत को देखिए। तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये महीना, और उस पर कर्ज, बैंक का लोन, पड़ोसियों से उधार हजारों का। मतलब वो हर दिन बस किसी तरह गुजारा करने के लिए ही लड़ रहा था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात थी इज्जत की। उसकी पत्नी सुमति के ये शब्द ये बताते हैं कि उन्हें कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती थी। पैसा अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रह गया था, वो समाज में सम्मान पाने का टिकट बन चुका था। और फिर वो हुआ जिसने उसे शायद अंदर तक तोड़कर रख दिया। जिस प्रमोशन का वो सालों से इंतजार कर रहा था, वो किसी और को दे दिया गया। बस यहीं पर उसे लगा कि ईमानदारी की राह पर चलने का कोई फायदा ही नहीं है। और बस यहीं से भास्कर ने वो रास्ता चुना जो उसे अपराध की दुनिया में ले गया। उसने अपना पहला कदम रखा, एक छोटा सा सोचा समझा रिस्क, जिसने उसे उसकी असली ताकत का अंदाजा करा दिया। हुआ ये कि उसने बैंक के ही पैसे का इस्तेमाल किया, एक ट्रेडर की मदद की और अच्छा खासा पैसा कमाया। ये उसकी पहली जीत थी, और इस एक जीत ने उसे वो मजा चखा दिया था कि नियम तोड़ने में कितनी ताकत है। इसके बाद जब प्रमोशन मिला तो भास्कर ने ये छोटे मोटे सौदे छोड़ दिए। अब वो उतर चुका था बड़े खेल में, एक ऐसा खेल जहां बात लाखों की नहीं बल्कि सीधे सीधे 100 करोड़ के घोटाले की थी। अच्छा, अब इस घोटाले को समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, बैंक रसीद, जिसे शॉर्ट में बीआर कहते हैं। अब ये क्या बला है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का वादा है, एक पर्ची है जिसके जरिए एक बैंक दूसरे बैंक को थोड़े समय के लिए लोन देता है। तो खेल यहीं हो रहा था। देखिए, पैसा एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में जाना चाहिए था, राइट? लेकिन वो जा रहा था स्टॉक मार्केट में, अवैध तरीके से। और इस पूरे गोरख धंधे को छिपाने के लिए बनाई जा रही थी नकली बैंक रसीदें, ताकि ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक लगे, किसी को कानो कान खबर ना हो। और अंदाजा लगाइए, ये घोटाला कितना बड़ा था। कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उस वक्त सिस्टम में लगभग 100 करोड़ रुपए की नकली बैंक रसीदें चल रही थीं। 100 करोड़! और तभी भास्कर को इस खेल की असली सच्चाई पता चली। उसे ये समझ आ गया कि जो लोग ये घोटाला चला रहे हैं वो उसे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। बस यहीं उसने फैसला कर लिया, अब वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा, अब खेल वो खुद खेलेगा। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। देखते हैं कैसे भास्कर ने पूरी बाजी ही पलट दी। उसने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने हर किसी को शय और मात दे दी। जरा देखिए उसके आखिरी हफ्ते की प्लानिंग। पहले तो सबके सामने इस्तीफे का एक जबरदस्त ड्रामा किया, फिर खुद को विसल ब्लोअर साबित करने के लिए रिजर्व बैंक में शिकायत भी कर दी, और देश छोड़ने से ठीक पहले 100 करोड़ के एक बेकार चेक पर साइन भी कर दिए। मतलब वो कितना शातिर था, हर किसी से हमेशा एक कदम आगे। आखिर में शायद उसे अपने पिता की वो बात याद आ गई और भास्कर ने सही समय पर रुकने का फैसला किया।
शायद यही उसकी सबसे बड़ी और असली जीत थी। तो अंत में सवाल वही का वही है, भास्कर आखिर था कौन? एक अपराधी, हालात का मारा एक पीड़ित, या फिर एक जीनियस जिसने पूरे सिस्टम को ही मात दे दी? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।